जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का सेकंड यूनिट का हम लोग है ना बेल-कोलोमान साइकिल का एक्सप्रेशन देखेंगे, सीओपी कैसे निकलता है। तो आप सभी लोग स्टूडेंट इस लाइव सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए और अपने अटेंडेंस बनाने के लिए लाइक कर दीजिए जिसका आपका अटेंडेंस बन सके, है ना। तो फटाफट शेयर कीजिए। हम लोग इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन लाइक भी दबा दीजिएगा ताकि आपका अटेंडेंस बन सके, है ना। अटेंडेंस जैसे हम लोग आप क्लास में ऑफलाइन में जुड़ते हैं तो ऑफलाइन में हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए है ना खड़े होते हैं, तो इसमें प्रेजेंटेशन के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा जिससे हम लोग आपका अटेंडेंस बन जाएगा। तो आप प्रेजेंटेशन इस चैनल पर अपना एक प्रेजेंटेशन के देने के लिए एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा, है ना। और अगर नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो जो आपके लिए ये चैनल आपके ही है ना, आपके यूज के लिए है, तो आप खुद से इसका सब्सक्राइब कीजिए, आपको कहना की जरूरत नहीं है। तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइव सेशन को। तो आप सभी स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि अगर दिल लगाना ही है तो किताब से लगाओ, है ना। दिल लगाना ही है तो किताब से लगाओ। अगर बेवफा निकली तो मुकद्दर बना के जाइए। आजकल बच्चा क्या हो गया है, और खासकर कॉलेज के स्टूडेंट को कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही समय को अपना बेस्ट कर दे रहा है। तो खैर आप सभी स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि आप केवल अपने इस सेशन को यानी कि समय को सदुपयोग कीजिए। आपके आने वाला फ्यूचर आपके लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आप ही आज सही से इस फ्यूचर इस लाइफ को जी नहीं पाइएगा, अगर आप तो आज इस दौर में यानी कि इस दौर में आज के दौर क्या है, लगभग 25 साल के लिए ब्रह्मचर्य का जिंदगी माना गया है ना। तो इस ब्रह्मचर्य की जिंदगी में आप ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि है ना केवल पढ़ाई करना या कुछ करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। जैसे अगर मुंह है तो एक शरीर का एक इंद्रियां, आंख है इंद्रियां है, हाथ है इंद्रियां है ना, मन है इंद्रियां। अगर जैसे मुंह है, अगर बाजार में कहीं जा रहे हैं, अगर देख लिए बगल में जलेबी बन रहा है ना कि दो गो मार लिए जलेबी, नहीं, समय समय पर हाँ अलग खा लीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन मैटर ये नहीं करता। जैसे अब देख रहे हैं, है ना, आंख से देख रहे हैं गर्लफ्रेंड लड़की या लड़का को, तो ये नहीं इंटरेक्शन कर देना है। ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रह्मचर्य का जिंदगी आप खुद जिए, यानी आप लगभग 20 से 22 साल 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य की जिंदगी को सही से जी लीजिएगा। आपसे वादा है कि आपसे अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, है ना। तो आप खुद कीजिए कि इंद्रियां पर नियंत्रण कीजिए। एक दूसरे आपका कहीं भी आपका अट्रैक्शन आपको हो रहा है तो इसे को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो आज के देखिए, और खास बात यह है कि हमारा बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका इस तरह से स्थिति चरमरा गया है कि यहाँ को सारे गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो 10th बोर्ड यानी कि 10वां बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, या ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, या चाहे बीएड लेवल की बात करें, है ना, चाहे इंजीनियरिंग हो यानी कि बीटेक हो या पॉलिटेक्निक, सारा इस डिपार्टमेंट का यानी बिहार का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्थिति चरमरा गया है। यानी कि सही यहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्वांटिटी वाला एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। ये आप एक सीधा एग्जांपल देखिए ना केजरीवाल को। केजरीवाल क्या है, केजरीवाल के लोग दिल्ली के लोगों के लिए हर चीज सुविधा दे रहा है, यानी कि जनता के पैसा के, यानी कि जहां उसका भ्रष्टाचार, यानी जहां 1 करोड़ का काम है वहां वो ये 1 करोड़ का काम को 1 करोड़ में कर दे रहा है, और उसी 1 करोड़ के काम को दूसरे नेता यानी दूसरे वर्कर, है ना, जो लीडर हैं या सांसद हैं, जो उसी 1 करोड़ के काम को 1.5 करोड़ 2 करोड़ फंड बनाकर उसको फंडिंग को निकलवा लेते हैं और 1 करोड़ का काम करते हैं। 1 करोड़ का काम भी खुद से नहीं करते हैं, 80-90 लाख का काम करते हैं और 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख अपने पैकेट में डाल लेते हैं। इससे स्थिति हर जगह की स्थिति खराब है। यानी भ्रष्टाचार बिहार और भारत में परम चरम सीमा पर। जो राज्य इस भ्रष्टाचार से दूर है वो देखिए आज विकास कर रहा है। दिल्ली हो गया, केरल हो गया, है ना, तमिलनाडु क्षेत्रीसम हो गया। तो आज अभी देखें कि हाल ही में इलेक्शन असेंबली चुनाव हुआ है, तो केजरीवाल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ दिया है, तो पंजाब में दिया है, जिसके यानी कि दिल्ली मॉडल पर ही वो पंजाब को जीत पाया है। तो आने वाला भी
चूंकि वह देश के लिए कुछ कर गुजरने के उसके पास जज्बा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की तरह सारे देश के संपत्तियों को नीलामी कर रहे हैं, तो खैर वो मैटर नहीं करता। तो हम बात कर रहे हैं हम लोग एक एजुकेशन के लिए, यानी कि बिहार की स्थिति दिल्ली की स्थिति इस तरह से सुरक्षा में अच्छी क्यों है, इसका एक ही कारण है। जब केजरीवाल दिल्ली के सरकार में बैठा तो सबसे पहले टीचर को नहीं बदला। ऐसा नहीं कि टीचर जो वहाँ काम करे कार्यरत था, शिक्षक या हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी हो, तो वैसा नहीं कि उसको बदल दिया, यानी कि हटा दिया, है ना, हटाया नहीं है, बल्कि उसको स्किल्ड करने के लिए विदेशों में पढ़ने के लिए उसको भेजा है अपने पैसा से, सरकार के पैसा से उसको विदेश में पढ़ाया और वहां से वो पढ़ के आया, तो उस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है उसका माइंड का। और उसी टीचर इसके पहले कांग्रेस का सरकार था, यानी कि दिल्ली में, यानी दिल्ली के शासित प्रदेश में, तो कांग्रेस के जो टीचर थे, यानी कि जो कांग्रेस के समय टीचर बहाल हुआ था, उसी टीचर को कहाँ भेजा, यानी विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। और वही टीचर आज आके यानी कि भारत नहीं दुनिया में इस परचम, यानी कि दिल्ली का एक मॉडल का एक अपना परचम लहरा रहा। तभी तो एक दूसरे की जगह राज हर एक राज उसी के तरह, यानी दिल्ली मॉडल की तरह बनना चाहता है। तो बिहार में स्थिति तो खैर आप देख नहीं रहे हैं। तो केजरीवाल ने क्या किया कि वहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ सारा सुरक्षा, यानी कि जितना भी एजुकेशन के टीचर से एजुकेशन से जुड़े जितने भी विभाग के जितने भी स्टाफ हैं, सभी को उन्होंने स्किल्ड किया। और उसी स्किल के चलते आज देखिए, यानी कि दिल्ली का करोड़पति का बेटा भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। और बिहार में देखिए कि अगर बिहार के करोड़पति बेटा इसका सरकारी स्कूल करके, उसका सारी सरकारी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का नाम तक नहीं जानता है। खैर, और हाँ, दिल्ली की बात करें, दिल्ली भी हमारा एक देश का ही अंग है, तो वहाँ करोड़पति का बेटा, यानी कि प्राइवेट स्कूल में नाम न लिखा के सरकारी स्कूल में लिखा रहा। क्यों? क्योंकि उस स्कूल का एजुकेशन जो है प्रॉपर, यानी कि सही मात्रा में क्वांटिटी की एजुकेशन गुणवत्ता पूर्ण मिल रहा है ना। और वहाँ कोचिंग संस्थान के जैसे 10th है या 12th आप कर रहे हैं उसके संस्थान से, तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। और तो खैर ये अलग मैटर है, यानी कि दिल्ली का एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन ही नहीं, हर एक क्षेत्र में उन्होंने केजरीवाल ने विकास कर रही है। आने वाला भविष्य में हम उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग ने एक्सप्रेशन, यानी सीओपी का, यानी बेल कोलमान साइकिल का एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले ये फिगर आप देख लीजिए, बेल कोलमान साइकिल है, यानी एयर कूलर है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट पॉइंट पर क्या करता है, एयर इंटर करता है किसी में, एक्सपेंडर में, जहाँ एक्सपेंड होने से वहाँ फैल जाता है, फैलाव होने से उसका वॉल्यूम अधिक एरिया होने से उसका प्रेशर, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर घट जाता है। और उसी थोड़ा बहुत अगर, यानी कि जब एक्सपेंडर से एयर निकलता है तो वहाँ जो एयर होता है जो वेरी कूल होता है, यानी कूल ठंडा बन जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में हीट उसमें भी रहता है, उसको हीट को ऑब्जर्व करने के लिए 2 से 3 प्रोसेस के द्वारा गुजाराता है, यानी हीट ऑब्जर्वेशन के यहाँ काम होता है, यानी कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यही आपका जो भी बॉडी रखा जाता है, यानी कि 2 से 3 पॉइंट के बीच में रखा जाता है। उसके बाद जो हीट, इसके बाद जब 3 पॉइंट पर निकलता है तो यहाँ आपका बॉडी हो जाता है, यानी एयर काफी कूल होता है, यानी वेरी वेरी कूल। उसके बाद इसी कूल एयर को हम से जो एयर निकलता है, जो उसके जो हीट थोड़ा बहुत रहता है, उसको हीट को निकाल लेंगे, ऑब्जर्व करके उसको भेज देंगे कंप्रेसर में, जिससे हीट क्या हो जाएगा, हीट अगर हीट और हॉट हो जाएगा, कंप्रेस करने पर उसका हीट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी को भेज देंगे कहाँ, एयर कूलर पर। एयर कूलर में हीट को, जो हॉट एयर है उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी रिमूव कर देंगे कहाँ, एटमॉस्फेयर में। और जो एयर होगा कोल्ड एयर, उसको इंटर हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार होते रहता है, जिसको हम लोग बेल कोलमान साइकिल करे। प्रीवियस लेक्चर का वीडियो क्लास था जिसको हम लोग समझा दिया था। इसके बाद पीवी डायग्राम देख लीजिए और टीएस डायग्राम, यानी कि देखिए 1 से 2 जाने में आपका 1 या 2 में एक्सपेंडर हो रहा है, एक्सपेंशन हो गया, यानी एक्सपेंशन हो गया। और 2 से 3 देखिए, 2 से 3 जाने में आपका हीट ऑब्जर्व हो रहा है ना, हीट ऑब्जर्व करके दे रहा है इसको कंप्रेसर को। 2 से 3 में आपका 3 से 4 में कंप्रेसर हो रहा है, और 4 से 1 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि हीट रिजेक्शन। उसी प्रकार ये देखिए आपका टीएस डायग्राम है, टीएस टेम्परेचर एंड थेरेपी डायग्राम है। तो ये आप देख लीजिए। तो अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम पीवी डायग्राम से। देखिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम
है ना। पीवी डायरेक्ट हम लोग COP इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते थे, डिजायर इफेक्ट व्हाट ए वर्क डन, है ना। इसी को हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, यानी कि हम लोग COP इक्वल टू क्या निकाला था पिछले क्लास में हम लोग देखा था, डिजायर इफेक्ट यानी व्हाट ए वर्क डन। अब देखिए डिजायर इफेक्ट हम लोग कहाँ हो रहा है, यानी कि हीट रिएक्शन यहाँ हो रहा है। हम लोग को डिजायर इफेक्ट मतलब हम लोग को बॉडी कूल कहाँ हो रहा है, तो प्रोसेस 2 से 3 में हो रहा है, यानी कि प्रोसेस आपका यहाँ देखिए प्रोसेस 2 से 3 में हो रहा है। और वर्क डन देखिए, क्योंकि अब वर्क डन करना है, यानी वर्क करना है ना, हम लोग को वर्क करना है, यानी कि इस पे वर्क करेंगे तब वही हमारा हीट को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो हम लोग ने जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट, और चूंकि इस पर एक्सटर्नल वर्क हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस, यानी माइनस इंटर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हीट आपका रिजेक्ट माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा माइनस में हीट ऑब्जर्व या सप्लाइड लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए हीट से रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, यानी कि हीट रिजेक्ट हो रहा है आपका कहाँ 3 से 4 में। हीट देखिए कहाँ रिजेक्ट हो रहा है आपको, नहीं आपको भी बताएं हीट कहाँ रिजेक्ट हो रहा है 3 से 2 से आपका 3 में हो रहा है, यानी हीट रिजेक्ट 4 से 1 में हो रहा है। यहाँ देखिए ये तो कंप्रेसर और 4 से 1 जाने में हीट का रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि Q 4 से 1, और हीट सप्लाइड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यानी माइनस Q 2 से 3, यानी Q 2 से 3। अब इसी को फॉर्मूला को हम लोग यानी कि वर्क डन इक्वल टू हीट रिजेक्ट माइनस हीट सप्लाइड के इसको पुट कर देते हैं, यानी कि Q 4 से 1 और Q 2 से 3, यानी कि हमारा ये COP निकला। अब इसी को हम लोग एक्सप्रेशन में बदलेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं तो Q अब्स्ट्रैक्ट जो हीट या ये हो रहा है इसको निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं MCP इंटू डेल टी, है ना। MCP इंटू डेल टी, तो MCP या डेल टी यानी कि बड़ा टेम्परेचर कौन है देखिए, यानी कि 2 से 3 में हम लोग चलेंगे तो 2 से 3 में टेम्परेचर देखिए कौन बड़ा है, टेम्परेचर यानी कि T2 यानी T3 बड़ा है। यहाँ से देखिए T3 माइनस T2। उसके बाद हम लोग देखेंगे हीट रिजेक्शन देखिए MCP डेल टी बराबर MMCP CP। अब देखिए 4 से 1 में चलिए, 4 से 1 में कौन बड़ा टेम्परेचर होता है, 4 टेम्परेचर बड़ा है, यानी कि T4 माइनस T1, यानी कि इसी को हम लोग अब पुट कर देंगे COP में। अब हम लोग देखेंगे COP इक्वल टू 1 से 2 जाने में, यानी कि MCP इंटू T3 माइनस T2 हो गया। और उसके बाद देखिए MCP इंटू T4 माइनस T1 माइनस, क्योंकि हम लोग को इस T2 का जब करना है तो यानी कि MCP इंटू T3 माइनस T2। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से चूंकि दोनों जगह कॉमन है तो MCP इंटू T3 माइनस T2 कॉमन, इन्हें दोनों जगह MCP कॉमन कर लेंगे, MCP कॉमन करेंगे तो T4 माइनस T1 माइनस हो जाएगा आपका T3 माइनस T2। यहाँ देखिए इसे आपका कट जाएगा तो हम लोग को यहाँ बच जाएगा आपका T3 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T1, यहाँ माइनस T3 यहाँ प्लस T2 हो जाएगा, है ना। ये यानी आपका ये निकल जाएगा पूरा, इसको हम लोग माइनस में रहने देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि हम लोग ये निकल गया। अब हम लोग देखिए यहाँ से एक अलग तरीके हम लोग अपनाने जा रहे हैं, यानी दोनों जगह से, यानी कि T2 दोनों जगह से कॉमन करेंगे, है ना। दोनों पोर्शन से T2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अब यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, यानी कि यहाँ आपका T2 कॉमन हो जाएगा तो T3 माइनस T2 माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से हम लोग T1 को कॉमन करेंगे तो T1 इक्वल टू T4 माइनस T1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, T2 तो T3 बटे T2 माइनस 1, है ना। तो ये आपका निकल गया। अब
मेन प्रक्रिया है जो अब हम लोग करने जा रहे हैं, यानी कि COP आ गया आपका, ये आ गया। अब हम लोग प्रोसेस 1 से 2 में चलेंगे। इन प्रोसेस 1 से 2 में, 1 से 2 में देखिए आपका 1 से 2 में क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली है ना, रिवर्सिबली एडियाबेटिकली प्रोसेस है। तो हम लोग जानते हैं, यानी कि तब हो जाएगा, हम लोग जानते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के रेशियो में, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन हम लोग जानते हैं, बाई माइनस 1, नीचे में y1 है ना। ये हम लोग खुद पहले से, यानी 5th सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, 5th सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये खैर हम लोग को इसमें पढ़ना नहीं है। अब यहाँ से हम लोग, तो ये आपका एक हो गया। अब हम लोग चलेंगे इन, अब इसके बाद इन प्रोसेस में हम लोग कहाँ चलेंगे, तो आपको हम लोग अब 3 से 4 में हम लोग चलेंगे। 1 से 2 चलेंगे, अब 3 से 4 में आप देख लीजिए, 3 से 4, यानी कि 3 से 4 में आपका होगा T3 माइनस T4, तो T देखिए P3 बटे P4 अपॉन y माइनस 1 बटे y, यानी कि आपका 2 फार्मूला निकल गया है ना। 2 फार्मूला आपका निकल गया, 2 फार्मूला आपका निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए इसमें प्रेशर इक्वल है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P4 और लिख सकते हैं P2 इक्वल टू P3 है ना। देखिए यहाँ P1 इक्वल टू P4, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग P1 इक्वल टू P4 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पुट करेंगे, जहाँ P2 है, देखिए यहाँ P2 की जगह हम लोग पुट करेंगे। नाउ पुट P1 इक्वल टू P4 एंड P2 इक्वल टू P3। तो हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से, यानी कि जो वैल्यू है, देखिए यहाँ P2 इक्वल टू हम लोग P3 और P1 इक्वल टू P4, यानी कि दोनों जगह क्रिया यानी सेम है, यानी कि दोनों जगह राइट साइड वाला कॉलम सेम है। तो हम लोग लेफ्ट साइड जानते हैं, हम लोग जब राइट साइड कोई अनुपात सेम रहता है तो उसका राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल होता है, तो उसका राइट साइड इक्वल होता है, और राइट ये लेफ्ट इक्वल होता है तो राइट होता है। तो हम लोग जानेंगे T2 बटे T1 बराबर किसको हो जाएगा, तो हम लोग निकल गया T2 बटे T1 इक्वल टू T3 बटे T4। यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल दिया है ना, यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल दिया, यानी कि यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल देंगे T4 इक्वल टू T, ये आपका रिलेशन निकल गया। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग प्रक्रिया करने जा रहे हैं, यहाँ से अब मेन चीजें बनना। अब इसी को, यानी कि ये देखिए फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इसको इधर इसे छोड़ देते हैं। अब COP इक्वल टू हम लोगों ने देखा T2 इंटू T3 माइनस T2 माइनस 1। यहाँ से देखिए है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं T3 हो गया आपका, यानी कि इसको फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे। इसको हम लोग सजा देते हैं। अब देखिए यहाँ से अब लिख देते हैं T1 इक्वल टू T4 बटे T1 माइनस 1, यहाँ से माइनस T हो जाएगा T3 बटे T2 माइनस 1 है ना। अब देखिए ये प्रक्रिया करना है, यहाँ देखिए फोर इक्वल टू, यानी कि T4, तो यहाँ हम लोग भेज देंगे। यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, यानी कि T4 बटे T1 इक्वल टू हो जाएगा T3 इक्वल टू T2। अब यहाँ देखिए इसको, ये चीजें ये बराबर है, तो इसको यहाँ लिख देंगे -1, तो यानी कि ए से कट जाएगा। और देखिए काटने का, यानी कि दोनों जगह कॉमन है तो कटेगा ही। अब देखिए ना डायरेक्ट कट। और यहाँ देखिए T2 अपॉन T3, तो यानी कि दोनों जगह सेम आ गया, तो ये से यानी कॉलम डायरेक्ट हम लोग काट दिए हैं, यानी कि T3 बटे T2 माइनस 1 डायरेक्ट हम लोग काट दिया। तो हम लोग यहाँ सिर्फ बच गया
COP इक्वल टू T2 बटे T1 माइनस T2, यानी कि COP ऑफ, फाइनली हम लोगों ने यहाँ देख लिया COP ऑफ, ये निकल गया। तो हम लोग इसमें यहाँ देख लिए, यानी कि COP इक्वल टू क्या निकला, T2 बटे T1 माइनस T2, जो हम लोग को फाइनली एक्सप्रेशन करके हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग देखेंगे, अगर ये तो टेम्परेचर के फॉर्म में अगर गिवन रहेगा टर्म तो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग प्रेशर रेशियो के फॉर्म में निकालेंगे, है ना। प्रेशर रेशियो के फॉर्म में देखें तो अब देखिए प्रेशर रेशियो, अब प्रेशर रेशियो के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। तो यहां से देखिए COP इक्वल टू, है ना, अब हम लोग देखते हैं यहाँ T2 हो गया आपका, अब देखिए यहाँ हम लोग, सॉरी इसको अगले लेक्चर में हम लोग यानी कि करेंगे। पहले देखिए T2 अब यहाँ से, तो T2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ खुद से देखिए T2 क्या कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर कहाँ कर रहा है, यानी T2 है जो क्या कर रहा है, लीव कहाँ से, यानी कि एक्सपेंडर से टेम्परेचर जो लीव कर रहा है, और आज जो टेम्परेचर इन किस में कर रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर लीव्स फ्रॉम एक्सपेंडर, और इसी को इंटर कहाँ कर रहा है, यानी इंटर कहाँ कर रहा है, यानी इंटर कर रहा है रेफ्रिजरेशन, यानी R लिखेंगे, इसको इफेक्ट कर देंगे। और हम लोग T1 देखिए, T1 कहाँ है, ये आपका T1 है। तो देखिए टेम्परेचर कहाँ इंटर कर रहा है, एक्सपेंडर में, है ना। तो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इंटर इन एक्सपेंडर, टेम्परेचर कहाँ इन कर रहा है, एक्सपेंडर में, या इसी को यहाँ कहाँ से निकल रहा है, तो एयर कूलर से, तो यानी कि इसी को, और लीव फ्रॉम ए कूलर, यानी एयर कूलर, लीव फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, एयर कूलर से लीव कर रहा है। तो ये था हम लोग का COP पर निकालना, जिसको हम लोग डिराइव एक्सप्रेशन के द्वारा निकाल लिए। तो अब के आज के क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रेशर रेशियो देखेंगे और इसके इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए यहाँ तक के लिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये था आपका लेक्चर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का। तो तब तक के लिए जय हिंद, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। खूब पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।